साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अगस्त महीने में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख विश्व के स्थलों को देखेंगे, जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे और किन वजहों से चर्चा में थे, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की देखिए, तुर्की और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों को बहाल किया है अगस्त 2022 में। तो तुर्की, क्योंकि तुर्की में अभी हाल ही में भूकंप भी आया था, तो तुर्की जो है आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि देखा जाए, तुर्की जो है आपका, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा आपका एशिया में है। और इसके यदि पड़ोसी देशों की बात करें कि इसकी सीमा किससे साझा होती है, तो इसके पड़ोसी देशों को याद रखिएगा। इसमें सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया, जिसमें से ग्रीस और बुल्गारिया जो हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं, बाकी अन्य जो हैं वो एशियन कंट्री हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्र की। तो मिस्र के बारे में देखें, मिस्र क्यों चर्चा में था? मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जो है वो जारी किया है, इसलिए अगस्त 2022 में, इसलिए चर्चा में आया था। देखिए, यदि मिस्र के बारे में बात करें, तो पहली चीज याद रखिएगा कि मिस्र जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है और मिस्र से होकर के आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों की बात करें, तो इसके पड़ोसी देश में लीबिया, सूडान, इजराइल, ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं। इजराइल जो है ये आपका एशियन कंट्री है, मतलब ये इसकी सीमा जो है एशियन कंट्री से भी लगती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो है चार्ट के बारे में। चार्ट देश ये भी आपका एक अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री है। ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि चार्ट की सरकार और 40 से अधिक विद्रोही समूहों ने कतर में एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस वजह से चार्ट चर्चा में आया था। अब चार्ट को देख लेते हैं। तो यदि आप चार्ट को मैप में देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो चार्ट जो है एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है और इसकी सीमा जो है लीबिया, नाइजर, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान से साझा होती है। अब हम नेपाल की बात करें, तो नेपाल के बारे में देखें, नेपाल क्यों चर्चा में था? नेपाल ने सेती नदी पर 2 विद्युत परियोजनाओं को जो है वो भारत को सौंप दिया है। तो सेती नदी कहां पर है? नेपाल में। फिलीपींस की बात करें, तो फिलीपींस जो है, भारत और फिलीपींस फिनटेक, शिक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इन्होंने समझौता किया अगस्त 2022 में। फिलीपींस की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, आइलैंड है एक तरह से, और यह एक आसियान जो समूह है, आसियान समूह का एक सदस्य भी है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में था? तो देखिए, इंडोनेशिया व संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों ने इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा पर, जो इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा है, पर संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुण शील्ड आरंभ कर दिया अगस्त 2022 में। अब इंडोनेशिया के बारे में देखें, तो देखिए, इंडोनेशिया कुछ समय पहले चर्चा में आया था क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो है जकार्ता से बदल करके नुसंतारा में कर दिया। नुसंतारा जो है ये आपका बोर्नियो जो द्वीप है इसके पूर्व में स्थित है। पूर्वी कालीमंतन, यहाँ पर नुसंतारा नाम से नई राजधानी अपनी इसने इसने बनाया है। और ये इसके पड़ोसी देशों की बात करें, तो इसका जो एक पड़ोसी देश है वो है मलेशिया। आप जब मैप देखेंगे, मैप में आप बोर्नियो आइलैंड पे आपका 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। आप इसमें मैप में देखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इंडोनेशिया की सीमा किससे साझा होती है, तो आप मैप में देखेंगे तो केवल मलेशिया से साझा होती है, बोर्नियो से साझा नहीं होती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। वहीं पे सोलोमन द्वीप के बारे में बात करें, तो सोलोमन द्वीप जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यह स्थित है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा मैप में देखें, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पर ये सोलोमन द्वीप है। ये चर्चा में क्यों था? सोलोमन द्वीप समूह ने बंदरगाह यात्राओं की मंजूरी के लिए एक नई प्रक्रिया को अपनाने तक अपने जल क्षेत्र में विदेशी नौसेना के जहाजों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में था? पिछले 36 वर्षों के भीतर ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपकी सबसे लंबी बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ के आवरण में सबसे अधिक विस्तार हुआ है। यह विस्तार ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में दर्ज किया गया है। अब
बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड क्यों चर्चा में आया था, तो भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में थाईलैंड ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो इस प्रकार से देखें, अगस्त महीने में मिस्र और थाईलैंड इन दोनों देशों के साथ भारत के 75 वर्ष संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। जहां मिस्र ने डाक टिकट जारी किए हैं, तो वहीं थाईलैंड जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अब चलते हैं इधर आइसलैंड पे चलते हैं। आइसलैंड जो है ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे होकर के आर्कटिक बेद जो आर्कटिक सर्किल है वो इसको टच करते हुए गुजरती है। तो यहाँ पे देखें चर्चा में क्यों था, माउंट फ्रागा डालिशियाल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इस वजह से चर्चा में। तो ध्यान रखिएगा कि माउंट फ्रागा डालसियाल ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो आइसलैंड में स्थित है। और इस आइसलैंड देश की राजधानी क्या है, रेक्वाविक। रेक्वाविक कई बार मिलान करने के लिए राजधानी का पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी आपका एक यूरोपियन जर्मनी आपका यूरोपियन देश है। यूरोप का मैप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये यूरोपियन देश है। और ये चर्चा में क्यों रहा है, जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया है, इस वजह से ये चर्चा में आया था अगस्त 2022 में। अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो इसके पड़ोस में कई सारे देश हैं, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिकन या चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये इसके पड़ोसी देश हैं जिनसे इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त जर्मनी के बाद अब चलते हैं आगे, एक सेकंड। जर्मनी के बाद हम लोग जिब्राल्टर की बात कर लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपने सुना होगा, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पे जिब्राल्टर के बारे में बात करते हैं कि जिब्राल्टर चर्चा में क्यों था। तो देखिए 180 वर्ष की देरी के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो ये आपका जिब्राल्टर जो जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। आप यहीं पर जब जिब्राल्टर को देखेंगे यहाँ मैप पे बड़ा करके, तो जो आपका स्पेन है, स्पेन के नीचे एक क्षेत्र है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। और ये जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर एक स्वायत्त शासी ब्रिटिश क्षेत्र है, इस पर मतलब यूके का अधिकार है। तो यहीं पर इसे 180 वर्ष की देरी के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है, इस वजह से चर्चा में था। अब बात कर लेते हैं क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा को देखें तो ये क्यों चर्चा में था, तो भविष्य में भारत और क्यूबा के बीच व्यापार को रुपए या यूरो में संपन्न किया जा सकता है। ये है कहाँ पे क्यूबा, तो ये देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे ये अमेरिका है, इधर नीचे आपका मैक्सिको है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्यूबा है, एक सेकेंड, क्यूबा है। और इधर आपका समुद्र है, कौन सा समुद्र है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो आप समुद्र देखेंगे वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो यहीं पे एक द्वीपीय देश है क्यूबा आपका, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे यूएसए और मैक्सिको के नज़दीक में है। तो यहाँ पर आप यदि मैप में देखेंगे इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे यदि आप मैप में देखें तो इसकी राजधानी हवाना है। और यहाँ पे ये जो आपको ये नुकीला दिख रहा है ये फ्लोरिडा है, आपका अमेरिका का राज्य, यूएसए के। तो यहीं पे एक जल संधि है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करने का कार्य करता है, तथा इधर आपका गल्फ ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको उधर आपका सारागासो सी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही एक हिस्सा है, इनको जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद एक जल संधि और है आपके यहीं पे, इधर आपका ये मैक्सिको का हिस्सा है। तो यहाँ पे बीच में एक जल संधि है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में, जिसे यूकाटन चैनल कहते हैं। यूकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, तथा गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर आपका नीचे कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी को जोड़ने का कार्य करता है। और हवाना या क्यूबा जो है आपका सिगार के लिए काफी
मतलब सिगार के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कई बार मिलान करने के लिए पूछता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अगला जो है आपका, वो है इटली। इटली की बात कर लेते हैं। तो इटली चर्चा में क्यों था? क्योंकि यूरोप में अत्यधिक सूखे के बीच इटली की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है गार्डा झील, सूखने की कगार पर है। तो ध्यान रखिएगा, गार्डा झील कहां पर है? इटली में। और इटली की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गार्डा झील। अब इसकी बात कर लेते हैं इटली की। तो इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया शामिल है। अब बात कर लेते हैं केन्या की। केन्या को देखें तो केन्या क्यों चर्चा में रहा है? केन्या क्योंकि विवाद, केन्या इस वजह से चर्चा में रहा कि विवादों के बीच विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया अगस्त 2022 में। और केन्या से जो है आपकी विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है वो गुजरती है। इसके अतिरिक्त केन्या की जो सीमा है वो सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा और तंजानिया से मिलती है। वहीं पे आप सोमालिया की बात कर लेते हैं। सोमालिया की, तो सोमालिया क्यों चर्चा में रहा है? तो सोमालिया जो है, ये सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने एक होटल की घेराबंदी कर ली थी। इस होटल को 30 घंटे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद आतंकवादियों से मुक्त कराया गया था। ठीक है, यहां आप मैप में जब देखेंगे, एक सेकंड, तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इधर आपका इसके पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो यहीं पे आपका सोमालिया है। ठीक है, सोमालिया की जो सोमालिया की सीमा जो है वो आपका जिबूती, इथोपिया और केन्या से लगती है। और सोमालिया से होकर के आपके विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन गुजरती है। और इसके अतिरिक्त सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। आगे चलते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं सोमालिया के बारे में, सॉरी मालदीव के बारे में। तो मालदीव क्यों चर्चा में रहा? भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वजह से मालदीव आपका चर्चा में रहा है। आप मालदीव के यहां देखेंगे, ये भारत है, यहां नीचे आपका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, हिंद महासागर में भारत के नीचे मालदीव। अब बात कर लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ पे पूर्वी हिस्से में ये स्थित हैं 4 देश। इन्हें ही आप जो है, एक सेकंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए है कि निरंतर 5वीं बार मानसून की विफलता के कारण ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखे के संकट जो है वो और गहरा सकता है। इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।